Hello, welcome to CDA. In today's current affairs session, we will cover the most important topics which are relevant for government exams like SSC, Railway, IAPS, Defense and also many other state exams. तो आज का जो एनालिसिस में 8 important topics हम डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो चलो शुरू करते हैं. तो नंबर 1 जो पॉइंट है, पीवी सिंधु इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ BWF एथलेट्स. तो BWF जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसका एथलेट्स का कमीशन जो है उसका चेयरपर्सन किसको बना दिया गया है, पीवी सिंधु को. तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली. नेक्स्ट नंबर 2 जो है, भैरव सूर्यवंशी रिसीव्स द नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू. तो भैरव सूर्यवंशी को क्या मिला है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड फॉर 2025. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसका. भैरव सूर्यवंशी को आप जानते ही होंगे, क्रिकेटर है वो, अच्छा खेलता है बहुत, उसका उम्र भी बहुत ही कम है, 14 ईयर्स अभी. तो क्वेश्चन आ सकता है. तो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 18 ईयर्स. तो ये जो अवार्ड ना, प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड, ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फॉर चिल्ड्रन 5 to 18 ईयर्स. 5 से 18 साल तक जो बच्चे हैं उन लोगों में से जो ऑल ओवर इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है इस एज क्राइटेरिया में, वो यही अवार्ड है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड. तो ये मिला है भैरव सूर्यवंशी को, ये क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, IIT पटना लॉन्चेस सुपर कंप्यूटर टू बूस्ट रिसर्च. मतलब रिसर्च के लिए, उसका हेल्प के लिए सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है IIT पटना ने. तो IIT पटना हैज़ इनेगोरेटेड परम रुद्र. ये सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम रुद्र. ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्वेश्चन आ सकता है, ये उन लोगों को रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा ये सुपर कंप्यूटर. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ गियान सेंटा क्लॉज. तो आप लोग जानते ही होंगे, सुदर्शन जो पटनायक है वो एक सैंड आर्टिस्ट है. तो उसने क्या किया, रिसेंटली क्रिसमस के टाइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया ना, गियान सबसे बड़ा सेंटा क्लॉज बना दिया. कहाँ पे, सैंड में. ठीक है, तो वो कहाँ बनाया था उसने, नीलाद्री बीच इन पुरी. नीलाद्री बीच जो पुरी में है वहाँ पे बनाया था, उड़ीसा स्टेट में है. वहाँ पे वो सैंड और एप्पल्स के थ्रू उसने ये जो सेंटा क्लॉज है इसको बनाया था. तो क्वेश्चन आ सकता है. और उसको क्या मिला है, पद्मश्री भी अवार्ड मिल चुका है पहले भी. तो क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द सैंड आर्टिस्ट हु गॉट पद्मश्री एंड ऑल्सो क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई क्रिएटिंग ए गियान सेंटा क्लॉज. तो आंसर सुदर्शन पटनायक ही बोलोगे. तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा बिगिन इन भारगढ़ उड़ीसा. उड़ीसा में शुरू हो गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, उसका नाम क्या है, धनु यात्रा. तो ये देखो, द वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा सिटी में कहीं भी वो लोग परफॉर्म करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा स्टेज में ही परफॉर्म करेंगे वो लोग, कहीं भी वो लोग जो है ओपन थिएटर है, मतलब रास्ते में करेंगे, परफॉर्म करेंगे, कहीं बीच चौराहे पे, कहीं भी कर सकते हैं वो लोग. तो इसीलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर बोला है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है. तो ये थिएटर का, इन लोगों का थिएटर का नाम क्या है, धनु यात्रा. तो ये पढ़ना होगा आपको. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस MRI स्कैनर डेवलप्ड विथ जोहो सपोर्ट. तो MRI स्कैन मालूम है आप लोग को, इस बार इस जब डॉक्टर के पास कुछ ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है तो MRI स्कैन करने के लिए बोलते हैं. तो MRI स्कैनर हम लोग इंडिया ने खुद से बनाया है, किसके हेल्प से, जोहो का सपोर्ट से. तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए. देखो इसका जो ये बनाया किसने था, जोहो बैक्ड इंडियाज मेडटेक स्टार्टअप. एक स्टार्टअप है वोक्सल ग्रिड्स बोल के, एक स्टार्टअप, एक कंपनी है, उसने बनाया ये. ठीक है, मेनली ये हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया के लिए इन द हेल्थ केयर सेक्टर बाय डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस. पूरा इंडिया का पार्ट्स वगैरह सब कुछ इंडिया ने ही बनाया है, किसी के फॉरेन कोई भी कंट्री का मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसका नाम क्या है, 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर. ये MRI स्कैनर का नाम है 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर. तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है.
नेक्स्ट नंबर 7 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स 3 न्यू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो 3 सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली तो नहीं आने के चांसेस तो कम है, फिर भी आप देख सकते हो। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है, इन लोगों को क्यों भर्ती किया गया? टू स्ट्रेंथन यूनियन गवर्नमेंट्स लीगल रिप्रेजेंटेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब कुछ भी यदि कुछ केस होता है या कुछ भी यदि उसके तरफ से कुछ रखना है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये लोग जो है सॉलिसिटर जनरल्स, ये लोग ही अपना बात, गवर्नमेंट का जो बात है उसको रखते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है। और ये अपॉइंटेड ऑन कब किया था? अपॉइंट इशूड ऑन 22 दिसंबर 2025। तो नेक्स्ट नंबर 8 जो है, BIS रिलीजेस फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड फॉर लाइसेंस स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स। तो इंसेंस स्टिक्स का मतलब क्या है कि ये जो अगरबत्ती है ना, हम लोग जो जलाते हैं पूजा करने के लिए या किसी जो स्मेल के लिए, तो फ्रेश स्मेल आने के लिए, तो वही है इंसेंस स्टिक्स। तो इंसेंस स्टिक्स में भी अभी क्या होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एक अभी सील लगेगा, उसमें एक नंबर दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया पहली बार इंडिया ने ऐसा किया है, नेशनल स्टैंडर्ड में कुछ जो इंसेंस स्टिक्स इन लोगों को प्रोड्यूस किया जाएगा, और इसका जो IS नंबर जो है 19412225 है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है ना, इंसेंस स्टिक्स में पहले BIS स्टैंडर्ड नहीं था, पहली बार हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अगरबत्ती वाला जो स्टिक्स है बोल सकते हो। तो इसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है, ये आपको लिख के सीखना होगा। तो यहाँ से आप नोट डाउन करके आप सीख सकते हो। तो देखो, PV सिंधु ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ अपॉन बिकमिंग चेयरपर्सन ऑफ BWF एथलेट्स कमीशन। तो PV सिंधु ऑटोमेटिकली एक मेंबर बन गई है, कौन सा चीज़ का? मतलब वो तो ऑलरेडी चेयरमैन बन गई ना, चेयरमैन बनते ही वो भी एक क्या चीज़ का मेंबर बन गई? वो BWF काउंसिल का। BWF जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो काउंसिल, उसका जो काउंसिल है, उसका ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बनते ही क्या हो गया, इसका भी काउंसिल का मेंबर बन गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर भैया सूर्यवंशी रिसीव द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ईयर 2025 से, तो बोलोगे वो भी। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? IIT पटना। तो ये आपको सीखना होगा। फॉर हुईच आर्ट फॉर्म सुदर्शन पटनायक जो है किसके लिए फेमस है? वो सैंड आर्ट के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे करके भी आ सकता है। इन विच स्टेट धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? उड़ीसा। कौन सा स्टेट में? उड़ीसा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। व्हिच स्टार्टअप डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनस MRI स्कैनर? कौन सा स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है ये? वॉक्सल गिट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MRI हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको फुल्ली इंडिजिनस मतलब इंडिया के लोगों ने ही बनाया है, इंडिया का टेक्नोलॉजी से। व्हाट इज द यूजुअल टेनर फॉर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका मतलब टेनर क्या है, कितना साल के लिए होता है? 3 ईयर्स और अंटिल फर्दर नोटिस। मिनिमम 3 ईयर्स है और ऊपर भी बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है। व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंसेंस स्टिक्स? इंसेंस स्टिक पहली बार इसको नेशनल स्टैंडर्ड में शामिल किया गया है, तो उसका नंबर कितना है? IS ये नंबर है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। बाकी नीचे भी वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके ऊपर बेस करके ही दिया है। तो ये जो PM जो नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड है, किसको मिलता है? जो एज ग्रुपिंग कितना है, 5 to 18 ईयर्स के अंदर वालों को, 18 ईयर्स से ऊपर उनसे नहीं होगा, इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। मतलब धनु यात्रा क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। तो सेम उसी तरह ही है, तो बाकी आप लोग लिख के आप सीख सकते हो, इम्पोर्टेंट जो है।